जो बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 में फर्जीवाड़े तरीके से जो शिक्षक अभ्यर्थी है उनके साथ उनको गुमराह करके दूसरे सेटिंग गेटिंग के तहत उनको प्रश्न पत्र मुहैया कराया गया और आज वो खुद बोल रही है कि हम परीक्षा लेंगे। परीक्षा का विरोध तो शादी सौरभ नहीं कर रहे हैं कि नहीं, परीक्षा ना हो। जो सीटें हैं जो टीआरई 3 में होने वाले हैं उसके परीक्षार्थी तो लाखों में होंगे, तो लाखों परीक्षार्थी के मन में सवाल नहीं है क्या? और जो बीपीएससी आर्थिक अपराध इकाई की 3-3 नोटिस का जवाब तक नहीं दे पाई है और वो परीक्षा लेने के लिए आमदा है, ये बात बिल्कुल सच है या झूठ है ये तो बात पता ही चल जाएगा। सरकार में परिवर्तन। हाँ, सरकार में परिवर्तन हो। बिहार के सरकार के बारे में बात कर। हाँ, बिहार सरकार के बारे में बात कर रहे हैं। फिर नीतीश जी इधर उधर करेंगे। हम बार बार कह रहे हैं कि छात्रों अभ्यर्थियों को डरा धमका कर में भी खेला होगा। टीआरई 3 में अगर भंडाफोड़ नहीं हुआ तो लीक कांड जो बिहार लीक सेवा आयोग है ये फिर छात्रों अभ्यर्थियों के साथ गुमराह करेगी और इसी प्रकार का फर्जीवाड़ा करके लोगों को बहाल करेगी। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस अब देख रहे हैं। देखिए टीआरई 3.0 के जो डेट हैं वो सामने आ चुके हैं, 27, 28, 29, 30। हम लगातार सबके पास पहुंच रहे हैं कि उनकी क्या राय है, क्योंकि एक तरफ स्टूडेंट्स खुश हैं तो एक तरफ नाराज भी हैं, क्योंकि न तो सीबीआई जांच हुआ और न तो सप्लीमेंट्री आया, न तो रिवाइज रिजल्ट आया और न तो रिजर्वेशन पे बात हुई, न तो एज रिलैक्सेशन पे कुछ हुआ और न तो डोमिसाइल का कुछ खेला हुआ या फिर कुछ भी एक चीज नहीं हुआ। बस डेट आ गया कि एग्जाम होना है। हमारे साथ छात्र सौरभ मौजूद हैं। एक तरफ का पहलू आप जानते हैं, दूसरी तरफ का पहलू जानते हैं, किस तरह पहला बोलना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि जो बातें हो रही है कि हम परीक्षा लेने जा रहे हैं, यानी विभिन्न जिला के जिलाधिकारी हैं उनको चिट्ठी भेजा गया है बीपीएससी की तरफ से कि 27 से 30 जून तक जो है परीक्षा जो है A1 शिफ्ट में जो है तैयारी हम लोग करने जा रहे हैं। तो बात तो पहले से हो रही थी ना कि जब जो बीपीएससी जिस पर पहले से ही जांच बैठी हुई है और जो बीपीएससी आर्थिक अपराध इकाई की 3-3 नोटिस का जवाब तक नहीं दे पाई है और वो परीक्षा लेने के लिए आमदा है भाई। अच्छा, जवाब नहीं दे रही है लेकिन परीक्षा के लिए तुरंत लेटर भेज दिए। हाँ, यही बात है। बीपीएससी के नए चेयरमैन जो है रवि परमार मनु भाई, उनको शायद पता ही नहीं है। जब पत्रकार द्वारा सवाल पूछा गया कि सर इस बारे में, तो उन्होंने कहा कि हो सके पत्रचार जो है सचिव स्तर से हुई हो, उनको जानकारी नहीं है। जो बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 में फर्जीवाड़े तरीके से जो शिक्षक अभ्यर्थी है उनके साथ उनको गुमराह करके दूसरे सेटिंग गेटिंग के तहत उनको प्रश्न पत्र मुहैया कराया गया और आज वो खुद बोल रही है कि हम परीक्षा लेंगे। परीक्षा लेने वाले और नहीं लेने वाले दोनों में अंतर इस बात को समझ लिए। जो लोग मेहनत कर रहे हैं, मेरिट से जाना चाहते हैं, उनके लिए तो बेहतर विकल्प है कि परीक्षा जो है होने वाली थी, नहीं हुई तो अब हो रही है। दूसरी तरफ आप एक बात ध्यान दीजिए, अगर आपके मन में सवाल है, परीक्षा लेने से कहीं कोई मना ही नहीं है। हम लोग भी चाहते हैं कि परीक्षा होगी तभी नौकरी होगी, लेकिन जो सेटिंग गेटिंग परीक्षा का विरोध तो शादी सौरभ नहीं कर रहे हैं कि परीक्षा ना हो। देखिए, परीक्षा का विरोध पहले भी हम नहीं करते थे, लेकिन हम लोग का स्पष्ट मानना था कि परीक्षा तब हो जब टीआरई 3 का भंडाफोड़ जो लीक पेपर कांड है उसके पूरी तहकीकात हो जाए, सब चीज हो जाए तो अच्छे से परीक्षा लोग दें। हाँ, लेकिन बात ये हुआ कि भाई अगर आपके मन में अगर आर्थिक अपराध इकाई जांच कर रही है तो जांच में तो खुलासा हुआ नहीं। दोनों विशाल चौरसिया हो चाहे विजेंद्र गुप्ता हो, दोनों की मीडिया कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा था कि पेपर लीक कांड में बीपीएससी अधिकारियों और कर्मचारियों की भूमिका है, क्योंकि हजारीबाग की चाक से 270 लोगों की जो गिरफ्तारी हुई, सबके पास जो प्रश्न पत्र मिला वो बिना QR कोड लेगा। तो अभ्यर्थी को समझना है ना, 87,000 जो सीटें हैं जो टीआरई 3 में होने वाले हैं उसके परीक्षार्थी तो लाखों में होंगे, तो लाखों परीक्षार्थी के मन में सवाल नहीं है क्या कि अगर पेपर लीक कांड का उद्भेदन हुए बिना परीक्षा लेने का कोई औचित्य है? अगर है नहीं तो आप क्या विश्वास करेंगे कि टीआरई 3 जो होगा उसमें सेटिंग गेटिंग के तहत लोगों को नौकरी नहीं मिलेगी? अच्छा, क्या लगता है टीआरई 3.0 में डोमिसाइल नीति लागू हो जाएगा? क्योंकि बहुत कम दिन है और आप लगातार आवाज उठाते हैं, बहुत सारे लोग आवाज उठाते हैं कि डोमिसाइल नीति बहुत जरूरी है, क्योंकि रिजर्वेशन का लाभ फिर से बाहरी अगर ले जाएं तो दिक्कत है ना। डोमिसाइल नीति टीआरई 3 पर 6 तारीख के बाद यानी 6 जून के बाद हम लोग बिहार में, देखिए अभी लोकसभा के परिणाम कल आएंगे, लेकिन उसके पहले ये बातें चल रही है कि बिहार के भी परिवर्तन, सरकार में परिवर्तन होने जा रहा है। ये बात बिल्कुल सच है या झूठ है ये तो बात पता ही चल जाएगा। सरकार में परिवर्तन। हाँ, सरकार में परिवर्तन। बिहार के सरकार के बारे में बात कर। हाँ, बिहार सरकार के बारे में बात कर रहे हैं। फिर नीतीश जी इधर उधर करेंगे? ऐसा तो सुनने को मिल रहा है, लेकिन हो सके उसमें झूठ भी हो आपके, क्योंकि जो चीज नीतीश जी करते हैं, मुख्यमंत्री जी करते हैं, एक कान को पता होता है, एक कान को शायद पता भी नहीं होता है। तो ये प्रेस में इस तरह की चीजें जो है 6 तारीख के बाद क्या मतलब कि क्या आने 6 तारीख के बाद हम लोग बीपीएससी के पास जाएंगे, शिक्षा विभाग के पास जाएंगे, जो उस समय के चीजें हैं। अभी जो सिद्धार्थ जो ज्वाइन किए हैं एसीएस पद पर, उनसे मिलेंगे। सरकार के जो बड़े नेता, पाठक तो छुट्टी पड़े, के पाठक छुट्टी पड़े, यहाँ शिक्षकों को स्कूल खोल दिए हैं, गर्मी में लहलाती गर्मी में आप जाइए स्कूल, हम चल दिए एसी का हवा खाने दिल्ली में। तो यह बात समझ लीजिए कि ऐसे अधिकारी जो शिक्षकों पर कार्रवाई करता हो, जो टीआरई 2 में भंडाफोड़ हुआ
उस पर कार्रवाई नहीं, उल्टे छात्रों निहत्थे छात्रों पर कार्रवाई। तो ऐसे अधिकारियों कर्मचारियों की मिली भगत का परिणाम है कि TRE 1 TRE 2 में बड़े पैमाने में फर्जीवाड़ा हुआ। डोमिसाइल नीति पर बात करेंगे तो हम दो प्रमुख नेता से बात करना चाहेंगे, एक सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा। जब डोमिसाइल नीति लागू नहीं थी, जब नहीं थी तो ये दोनों से बात करना चाहेंगे आप? हाँ, ये दोनों से हम लोग आचार संहिता खत्म होने के बाद या आचार संहिता खत्म 6 तारीख को खत्म हो जाएगा आचार संहिता, उसके बाद हम लोग बात करेंगे। और बिहार सरकार के मुखिया, अगर आपके मन में डोमिसाइल नीति का आपको पालन करना था या नहीं करना था तो सामने आ गया ना, आरक्षण के नियम का पालन। डोमिसाइल करना कितना महत्वपूर्ण है इस बार TRE 3 में डोमिसाइल नीति लागू करना? TRE 1 और TRE 2 में 60% नौकरी दूसरे स्टेट के लोग ले गए नौकरी करने। और अभी फॉर्म भर रहा है, आपको यूपी का एक फॉर्म DLED सर्टिफिकेट जो लेना है उसमें भी डोमिसाइल लग गया, यानी जो यूपी के लोग होंगे वही DLED का सर्टिफिकेट लेंगे। यहाँ वाले कुछ नहीं कर पाएंगे। यहाँ वाले जो है नहीं, यहाँ वाले कुछ नहीं, यहाँ वाले यही है कि आपको नौकरी राज्य सरकार नहीं देगी, नहीं देना चाहती, क्योंकि TRE 2 में क्लियर हो गया है। जो RTI से खुलासा हुआ उसमें 1 to 5 में 17,000 महिलाओं को जो नौकरी मिला उसमें 10,100 से ज्यादा लोगों के दूसरे स्टेट के लोग हैं। तो अब बात अब कहाँ रह गई है कि हमने नहीं दिया, हमने। रिवाइज रिजल्ट का क्या कहेंगे, क्योंकि लगातार आवाज उठ रहा था, फिर OMR शीट जो है वो भी चेक होना शुरू हो गया TRE 2 में, तो अब क्या लगता है, मतलब रिवाइज रिजल्ट भी अब भूल जाए लोग, भूल जाए सारे लोग? नहीं, रिवाइज रिजल्ट भूलेंगे नहीं। रिवाइज रिजल्ट पर 6 तारीख के बाद डोमिसाइल पर और जो फर्जीवाड़ा हुआ है, RTI से जो खुलासा हुआ है, आरक्षण का पालन नहीं हुआ है, सब पर 6 तारीख के बाद बैठक करके हम लोग घमासान करेंगे। अभी जो कुछ दिन बाकी हैं, पूरा कोशिश रहेगा कि डोमिसाइल नीति लागू हो जाए, रिवाइज रिजल्ट आ जाए, मतलब कि TRE 3.0 से आप चाहते हैं कि उससे पहले सब चीज निपट जाए। TRE 3 इस महीने के अंतिम तो शुरू होने वाला है, वो एक संभावित तिथि है, उस पर कंफर्म नहीं जाइएगा। कंफर्म नहीं जाना है? नहीं, उस पर अरे बहुत लोग कंफर्म हो गया है, हमें भी लगा कि कंफर्म डेट हो गया। तो इसके पहले भी तो बताए थे ना भाई कि हम 4 जून के बाद परीक्षा लेंगे। तो BPSC तो खुद 6 से 8 जो वर्ग है उसके OMR सीट की कॉपी दोबारा चेक हो रही है। अच्छा, अभी BPSC आयोग ने बोला है कि हम सोच रहे हैं इस तारीख को लेंगे, आप ओके करिए तो हम लें। BPSC ने DM को चिट्ठी लिखा है कि हम 27 से 30 जून को परीक्षा लेने के बारे में सोच रहे हैं। सोच रहे हैं। आप जो है स्कूल का मुहैया कराकर हमको एक कंफर्मेशन का लेटर जो है वो दीजिए। क्या लग रहा है? देखिए, वो 27 को ले या बाद में ले, परीक्षा तो लेनी ही है, लेकिन उसके पहले डोमिसाइल पर, आरक्षण पर और फर्जीवाड़ा पर आर पार की लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। परीक्षा देना अलग विषय है, हम परीक्षा पर नहीं जा रहे हैं। हम जाना चाहते हैं ये कि TRE 3 में जो भंडाफोड़ हुआ पेपर लीक कांड के, उसका आखिर सरगना कौन है? अगर अतुल प्रसाद जी नहीं थे तो किसने प्रश्न पत्र उन लोगों के पास मुहैया कराया? क्या आर्थिक अपराध इकाई को जानने का हक नहीं? क्या बिहार के लाखों अभ्यर्थी और नौजवानों को जानने का अधिकार नहीं? अगर TRE 3 में भंडाफोड़ नहीं हुआ, अगर ये बात का, तो जान लीजिए कि पैसा देकर लोग TRE 3 में भी बहाल हो जाएंगे और आप यूं ही ABCD आप बैठ के लाइब्रेरी में अपने घर में रंगते रहिए कि इसका आंसर ये कर लेंगे, उसका आंसर ये कर लेंगे। इसी तरह का चेयरमैन बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा करके TRE 1 और TRE 2 में जो फर्जीवाड़ा किया वो उड़ गए और ट्वीट करते रहे कि हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकालकर। बीच मझधार में अभ्यर्थियों को छोड़कर भागने वाला जो पूर्व चेयरमैन अतुल प्रसाद है, वो सबसे बड़ा सरगना वही है। हम बार बार कह रहे हैं कि छात्रों अभ्यर्थियों को डरा धमकाकर खेला होगा। TRE 3 में अगर भंडाफोड़ नहीं हुआ तो लीक कांड जो बिहार लीक सेवा आयोग है, ये फिर छात्रों अभ्यर्थियों के साथ गुमराह करेगी और इसी प्रकार का फर्जीवाड़ा करके लोगों को बहाल करेगी। और आपको हम बता रहे हैं कि आंदोलन जब होगा, नेतृत्व कोई भी करे, आपको आना है और बड़े पैमाने पर। अगर आप नहीं आइएगा तो ना आरक्षण का नियम का पालन हुआ, न डोमिसाइल हुआ, न फर्जीवाड़ा हुआ। सारे अभ्यर्थियों को आना है जो चाहते हैं कि फेयर तरीके से परीक्षा देकर बहाल होए। अगर आप नहीं आना चाहते हैं तो फिर आप बैठिए, जो आंदोलन हम लोग करेंगे उसमें किसकी भूमिका होगी और कौन क्या करेगा, इतना जरूर है कि 6 तारीख के बाद हम लोग बैठक बुलाने जा रहे हैं। और निश्चित रूप से BPSC TRE 1 और TRE 2 में जो फर्जीवाड़ा हुआ और बड़े पैमाने पर उतरने वाले, सड़क पर उतरने वाले जितने भी शिक्षक संघ के नेता हैं उनके साथ बैठक बातचीत होगी। जो भी अभ्यर्थी आएंगे उनके साथ बातचीत होगी, जो रूपरेखा तैयार होगा। इतना जरूर है कि TRE 1 और TRE 2 में बिना जांच हुए, अगर आर्थिक अपराध इकाई कह रही है कि जांच कर रहे हैं, अभी तक 3 नोटिस के बाद भी BPSC जवाब नहीं दी और वही BPSC परीक्षा लेने की तैयारी कर रही है, तो हमको तो हास्यास्पद लगता है कि इस तरह के जो काले कारनामे में पूरा संलिप्तता है, BPSC की भूमिका है और वो परीक्षा लेने की तैयारी कर रही है। ऐसे आयोग को डूब के मर जाना चाहिए। खासकर मुख्यमंत्री जी को संज्ञान लेना चाहिए कि जब जांच चल रही है तो परीक्षा कुछ दिन के बाद होगी। ठीक है, अगर परीक्षा लेना भी चाहते तो उसके पहले पूरी जांच करा लीजिए। जांच हुआ नहीं, अपराधी पकड़े नहीं गए और एग्जाम आप ले रहे हैं। TRE 3 अगर जांच नहीं हुई तो निश्चित रूप से बड़े पैमाने पर गलत लोग पैसा देकर, जो कहा जा रहा था ना कि 10 लाख, 14 लाख, 18 लाख, इस सब देकर बहाल हो जाएंगे। और मेरिट वाले यूं ही बैठ कर किसी का 20-30 और 30 जो है 40 हो जाएगा।
किसी को नौकरी नहीं मिलेगी, बिहार के बाहर जाकर मजदूरी करने का काम। चलिए देखिए, हमारे साथ छात्र नेता सौरभ मौजूद थे और लगातार हम हर दिन इनके पास इसलिए पहुंचते हैं क्योंकि मुद्दे बहुत हैं और मुद्दे अभी भी बहुत है, क्योंकि सीट का खेल वाला बात नहीं अभी की है, वो भी करेंगे अगले वीडियो में। लेकिन अभी इस वीडियो में हमने आपको बता दिया कि छात्र नेता सौरभ सीधे कह रहे हैं कि हम सड़क पर उतरेंगे, शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ उतरेंगे और टीआरई 3.0 का डेट जो है वो अभी फिक्स नहीं हुआ है, उसके पहले बवाल तय है, क्योंकि हक अगर मारा जाएगा तो हक छीनने भी आता है शिक्षक अभ्यर्थियों को, छात्र नेता को। अब देखना होगा कि डोमिसाइल नीति लागू होता है कि नहीं टीआरई 3.0 में। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।